हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कंटिन्यूस सीरीज में कैसे कैलकुलेट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने डिस्क्रीट सीरीज में क्वेश्चन किया था, आज हम कंटिन्यूस सीरीज में करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन लिया है कि कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमें एज दी हुई है 5 से 15, 15 से 25, ये क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, और नंबर ऑफ पर्सन यानी कि ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है ये हमारा 100 है। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? पहले वाली जो कि 3 और 8 11, 11 और 15 26, 26 और 20 46, 46 और 25 6 5 11 का कैसे लगाएगा? 3 71, 71 10 81, 81 और 9 90, 90 और 6 96 और 96 और 4 100। तो यानी कि इसके टोटल के बराबर लास्ट डिजिट होनी चाहिए। तो इसका मतलब हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ठीक है। अब ये वैल्यू पुट करते हैं इस फार्मूले में। मीडियन का फार्मूला होता है साइज ऑफ n/2 ईथ आइटम। तो यहाँ पर साइज ऑफ कितना है? n कितना है? 100, 100/2 काटेंगे तो ये 50th आइटम आ गई हमारी। तो 50th आइटम देखेंगे कहाँ पड़ रही है? 46 से ज़्यादा है पर 71 से कम है। तो यहाँ इसके सामने ये हमारी मॉडल क्लास आ गई, और इससे ऊपर वाली डिजिट हमारी CF कहलाएगी, और ये हमारी F है। तो अब हम सॉल्यूशन करते हैं। तो 50 कहाँ पड़ता है? 71 में पड़ता है। लाइज इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 71, हैंस मॉडल क्लास इज हमारी कितनी मॉडल क्लास आ गई? 45 से 55, 45 से 55, यानी कि हमारा मीडियन 45 और 55 के बीच में है। तो अब हम मीडियन का फार्मूला लगाएंगे। मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। तो L1 कितना है? 45 है, प्लस n/2 कितना है? हमने निकाला है अभी 50 है, ये लिख दिया हमने 50, माइनस CF कितना है? 46 है, ये हमने 46 लिख दिया, अपॉन F कितना है? इसके सामने F हमारा 25 है, 25 की वैल्यू पुट कर दी, इंटू I। इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 10 का डिफरेंस है, तो I इज इक्वल टू 10, और ये आ जाएगा 45 प्लस 50 में से 46 गए 4 इंटू 10 अपॉन 25, यानी कि 45 प्लस 40 को 25 से डिवाइड कर देते हैं। 40 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 1.6। तो हमारा आ गया 46.6। ये हमारा मीडियन आ गया। अब इस मीडियन को से डेविएशन लेंगे, और डेविएशन लेने के लिए हमें मिड वैल्यू बनानी पड़ेगी। मिड वैल्यू का फार्मूला होता है L1 प्लस L2/2, दोनों को जोड़ेंगे और उसका आधा कर देंगे। तो 15 और 5 20, 20 का आधा 10, 25 और 15 40, 40 का आधा 20। अब इनके बीच में 10 का डिफरेंस है, तो 10 बढ़ाते चले जाएंगे। 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। अब इस x में से हम डेविएशन लेंगे। तो x माइनस 46.6, x माइनस 46.6। तो जब करेंगे तो इग्नोर प्लस माइनस, ये मॉडुलस का मतलब वो है कि हम प्लस माइनस के निशान को छोड़ देते हैं। तो 10 में से 46.6 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 36.6, प्लस माइनस का कोई निशान नहीं लगाएंगे। अब 20 है तो 26.6, 30 है तो ये आ जाएगा 16.6, 40 है तो 6.6। अब 50 में से 46.6 गया तो 3.4 आ जाएगा। 50 और गया तो 36 49 50। अब 60 में से घटाएंगे तो 10 बढ़ाते चले जाएंगे, 13.4। 70 में से गया तो 23.4। 80 में से गया तो 33.4, और 90 में से करेंगे तो 43.4।
ये हमने डेविएशन ले लिए इसमें से माइनस करके। अब इसके f से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कैलकुलेटर ले लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। तो 36.6 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36.6 इंटू 3 इज इक्वल टू 109, 109.8, 109.8। अब करेंगे हम 8 की 26.6 से, 26.6 मल्टीप्लाइड बाई 8 212.8। अब 16.6 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16.6 मल्टीप्लाइड बाई 15 249 आ गया। अब है 6.6 की 20 से, 6.6 इंटू 20 इज इक्वल टू 132 आ गया। अब है 3.4 की 25 से मल्टीप्लाई कर, 25 इंटू 3.4 इज इक्वल टू 85.0। अब 13.4 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 134 आ गया। अब 23.4 की 9 से करेंगे, 23.4 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज इक्वल टू 210.6। अब 33.4 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 33.4 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 200.4। और इसके बाद है 43.4 की 4 से, 43.4 की मल्टीप्लाइड बाई 4 173.6। अब हम इसका टोटल करेंगे तो यह कहलाएगा सिग्मा एफ मॉडुलस डीएम। तो जोड़ लेते हैं, 109.8 प्लस 212.8 प्लस 249.0 प्लस 132.0 प्लस 85.0 प्लस 134.0 प्लस 210.6 प्लस 200.4 प्लस 173.6 और ये आ गया 1507.2। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन के फार्मूले में। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का फार्मूला हमने लिखा है सिग्मा एफ मॉडुलस डीएम अपॉन एन। तो सिग्मा एफ मॉडुलस डीएम हमने 150.72 निकाला और एन कितना है, एन इज इक्वल टू 100 है, अपॉन 100 लिखा और इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। 150.72 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1.5072। ये 1507 है, सॉरी ये हमने वैल्यू 1507 है, ये वैल्यू यहाँ वैल्यू हमने गलत पुट कर दी थी, 1507.2 है, 1507.2 है। तो 1507.2 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे, 15 डिवाइडेड बाई 100 तो ये आ जाएगा 15.07, 15.072। 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा ना, ये 2 जीरो हट जाएगी, 2 के बाद डेसिमल लग जाएगी, तो 15.072 हमारा आंसर आ जाएगा। एक ये वैल्यू पुट करने में एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी, हमने इसको ठीक कर दिया है। अब हम बुक से आंसर भी मिला लेते हैं, तो ये बिल्कुल हमारे बुक से आंसर टैली हो गया है। 46.6 मीडियन का आंसर है और 15.07 मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का, मीडियन का ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थोड़ा क्वेश्चन लंबा था पर हमने बहुत अच्छी तरह ध्यान से समझाया है कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहले हम मीडियन निकालेंगे, फिर मीडियन से मिड वैल्यू में डेविएशन लेंगे, मॉडुलस डीएम आ जाएगा, उसकी एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, एफ मॉडुलस डीएम आ जाएगा और वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो कुल मिला के ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा।
आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू।